नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने दूसरे वीडियो के साथ आपको बताने के लिए आया हूँ कि कैसे हम लोग जो ये पेपर्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जैसे पॉलिटी है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल सीडीएस हो गया, तो उसका क्वेश्चंस तो हमेशा रहते ही हैं, सबसे ज़्यादा उसका वेटेज होता है उसमें पॉलिटी का। अब मैं फॉर एग्जांपल पॉलिटी का अभी मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ जो है शेड्यूल। अब शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 12 शेड्यूल हैं, 12। ठीक है, अब जैसे 1 से लेके 12 तक, तो जो पहला शेड्यूल है, सबसे पहला शेड्यूल जो कि है वो डील करता है हमारे कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। अब फॉर एग्जांपल सीडीएस के क्वेश्चन में पूछ लेगा वो कि कितने शेड्यूल, ये वाला जो जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का जिक्र होता है वो कौन से शेड्यूल में आता है, तो सिंपल सा हम बता देंगे कि ये फर्स्ट शेड्यूल में आता है, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसके अंदर 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज की जिक्र करी हुई है। अब तो खैर एक और जुड़ गई है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख वाली। अब यही एक पहला शेड्यूल है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2015 के क्वेश्चन में, 2015 के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा है ये वाला क्वेश्चन। अब ऐसे दूसरा शेड्यूल है कि दूसरा शेड्यूल होता क्या है। अब दूसरे शेड्यूल में क्या होता है कि उसमें हम सैलरी और अलाउंसेस, क्या क्या जितने भी बंदे हैं, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चीफ जजेस हो गए जो हाई कोर्ट के होते हैं, और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए, जितने मेंबर्स हैं, इनकी सैलरी और इनके अलाउंसेस उनको बताता है। अब ये हो गया दूसरा शेड्यूल। इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन से शेड्यूल में बताया जाता है, तो हम सिंपल सा आंसर कह सकते हैं कि दूसरे शेड्यूल में बताया जाता है। तो ये हो गया दूसरा शेड्यूल। अब रही बात तीसरे शेड्यूल की। अब तीसरा शेड्यूल क्या होता है। तीसरे शेड्यूल का क्वेश्चन तो अभी 2016 में आया था कि जैसे शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण कराते हैं, ओथ जिसे हम ओथ कहते हैं, जैसे ओथ सेरेमनी होती है, ये सारी चीज़ें जब हम बताते हैं तो ओथ सेरेमनी में क्या होता है कि ये ओथ सेरेमनी भी एक प्रकार का शेड्यूल ही है। इसका क्वेश्चन था कि ओथ और एफर्मेशन कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि शपथ हमें ये तीसरे शेड्यूल में बताया गया है कि ओथ और एफर्मेशंस में शपथ ली जाती है। तो ये ओथ और एफर्मेशन वाला जो ये हो गया शपथ ग्रहण वाला, ये आपका तीसरे शेड्यूल में आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। अब रही बात आपका चौथा, चौथा जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है। अब चौथे शेड्यूल्स में क्या होता है, एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा होती है वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। अब एलोकेशंस ऑफ सीट्स, एलोकेशंस मतलब कि अलॉटमेंट, कितनी सीट्स आपको देनी है राज्यसभा। राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, इन सब के मैं बारे में बताऊंगा कि राज्यसभा में कैसे 238+12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, किस किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्समैन होते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। अभी पॉलिटी शेड्यूल की चल रही है। तो शेड्यूल्स में आपका जो पांचवा शेड्यूल है, पांचवें शेड्यूल में क्या आता है, आपके एडमिनिस्ट्रेशंस और कंट्रोल्ड जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनका जिक्र होता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का है। ठीक है, ठीक। और ये चीज़ होती है आपकी फिफ्थ शेड्यूल में। पांचवें शेड्यूल में आपको एडमिनिस्ट्रेशन बताया जाता है कि जो भी शेड्यूल्ड एरियाज है अपनी पूरी इंडिया में, उसका कैसे वो होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरियाज ऑल ओवर द इंडिया, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। अब पूरी इंडिया में यहाँ कैसे बताया जाएगा, अब पूरी इंडिया में यहाँ बताया जाएगा कि क्वेश्चन पूछ देगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं डील्स विद शेड्यूल। अब डायरेक्टली वी कैन से डेट, और हम डायरेक्ट बता देंगे उसमें कि ये पांचवें शेड्यूल के अंदर आता है, डायरेक्ट अगर हम बताएंगे। अब ऐसे ही ले लेते हैं हम छठे शेड्यूल की। छठा शेड्यूल भी एकदम शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, लेकिन इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रखी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए इसमें, जैसे AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी बातें कर रही है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे। तो अब इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब जो सेवेंथ वाला है, इसमें वो अगर पूछेगा कि प्रोविजंस किस किस के प्रोविजंस, मतलब एक्शंस जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर वेरियस चीजें जो कि इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगाई जा रही है, जैसे हो गए आसाम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसको हम याद कर सकते हैं AMTM, या फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स का है, इनके प्रोविजंस कौन से शेड्यूल में है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम टिक लगा के दे देंगे कि ये शेड्यूल छठे शेड्यूल में आता है। अब ऐसे ही ले लेते हैं, ये हो गया पांचवें और छठे के बीच में, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। पांचवा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि बहुत जगह छत्तीसगढ़ और यहाँ पर भी तो ट्राइब्स रहती हैं, जितने भी हर जगह शेड्यूल्ड ट्राइब होती हैं, राजस्थान, यहाँ जम्मू का, हर वेरियस स्टेट्स ऑफ द इंडिया हैव शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, राइट। तो इसमें हम चीज़ ये बता सकते हैं। अब ऐसा ही आता है आपका सेवन्थ शेड्यूल में चलते हैं। चलो अब हम सेवन्थ शेड्यूल एक्चुअली है क्या, ये होता है एलोकेशन ऑफ पावर। इसमें जो पावर का अलॉटमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में होता है।
जैसे यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई और कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। अब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इसमें आपके वेरियस सब्जेक्ट्स में डिवाइड करा जाता है कि आउट ऑफ 100 यूनियन गवर्नमेंट के कितने सब्जेक्ट्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के कितने सब्जेक्ट्स हैं, और जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें इसके 100 में से कितने सब्जेक्ट्स हैं। समझते हैं कि ये सब्जेक्ट्स होते क्या हैं। अब सब्जेक्ट्स आपके रिलेटेड हो सकते हैं एजुकेशन और बैंकिंग रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एक्चुअली इनको, यही जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्हीं को ही हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो आउट ऑफ 100 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है उसमें 100 सब्जेक्ट्स में से टोटली ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट आते हैं अभी। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट में 100 में से टोटल 66 सब्जेक्ट्स लिस्ट हो रखे हैं। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें 100 में से टोटल पहले 47 थे, अब 52 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7th शेड्यूल। अब आते हैं हम लोग 8वें शेड्यूल में, जो कि 8वां शेड्यूल है टोटली आपका लैंग्वेज के ऊपर। तो सबसे पहले 8वें शेड्यूल में हमारे इंडिया में टोटल लैंग्वेजेस थी पहले 14 लैंग्वेज थी पहले। अब क्या हुआ, 14 से 8 लैंग्वेज बढ़ा दी इन्होंने। 8 लैंग्वेज बढ़ाने के बाद इन्होंने टोटल कितनी कर दी, 22 लैंग्वेज कर दी। तो अब टोटल हमारी 22 लैंग्वेज है। और ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? अमेंडमेंट मतलब कि हमने सुधार किया, संशोधन। तो 92nd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट की भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी इसमें जो 92nd अमेंडमेंट है 2003 को जो हुआ था, उसमें आपकी 4 लैंग्वेजेस जुड़ी थी, जिसमें 4 जुड़ी थी। पहले तो हमारी 14 थी, फिर बढ़ते बढ़ते 18 हो गई, 18 के बाद फिर अभी 4, 22 हो गई। और जो 4 थी, जो 2003 के अमेंडमेंट में लिखा हुआ है, उसमें जो 4 लैंग्वेज थी वो कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली। ये 4 लैंग्वेज थी। दोस्तों याद रखना इन 4 लैंग्वेजेस, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ रखा है। सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया इनमें, और सीएपीएफ यहाँ तक की उसमें भी क्वेश्चन पूछ रखा है। बोडो, मैथिली, डोगरी और सैंथली, जो भी ये लैंग्वेज है, 4 लैंग्वेज है जो 92nd अमेंडमेंट 2003 में जुड़ी थी। तो ये कौन से शेड्यूल से आती हैं? तो ये टोटल 8 शेड्यूल में आती है। अब हम लेते हैं 9th शेड्यूल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th शेड्यूल, क्योंकि ये घुमा फिरा के आता है। इसमें रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस, रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस मतलब कि कौन कौन से टैक्स इसमें होते हैं, जैसे लैंड टेन्योर टैक्स हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया रोड टैक्स, रेलवे टैक्स, इंडस्ट्रीज टैक्स। ये सारे के सारे टैक्स इसी में ही आते हैं 9th शेड्यूल में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक्चुअली जो अपना पहला संशोधन है ना, पहला जो सुधार हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, वो भी इसी शेड्यूल में हुआ था, 9th शेड्यूल में। तो दोस्तों इसको याद रखना, इस 9th शेड्यूल को। अब मैं लेता हूँ 10th शेड्यूल, कि एक्चुअली जो 10th शेड्यूल है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो तो आ रखा है सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में 2017 में, कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ एक्चुअली क्या होता है? लेजिस्लेचर कैंसिल्ड होता है, जिसमें जो मेंबर्स ऑफ आपके पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर होता है। तो इसमें ये सब कौन सा अमेंडमेंट था? ये 52nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। 52nd अमेंडमेंट 1985 में ये लेजिस्लेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये मेंबर्स जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है, इन सबका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था इसमें। तो ये आपका 10th शेड्यूल आता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में आता है। तो डायरेक्ट आप बता दोगे कि ये आता है आपके 10th शेड्यूल में, 1985 में ये हुआ था 52nd अमेंडमेंट में। अब सेम हम ले आते हैं, ये तो हो गया 10वां। अब हो गया 11वां और 12वां शेड्यूल। 11वां और जो 12वां शेड्यूल होता है आपका, वो होता है टोटल आपके पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड। अब फॉर एग्जाम्पल 11th जो होता है, जो 11वां शेड्यूल है, वो आपका है टोटली पंचायत के ऊपर। ठीक है, तो अब पंचायत में क्या होता है कि टोटल आपके पंचायत में जितने भी ये जो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था, वो आपका 1992 में सिर्फ पंचायत को रिलेटेड ही हुआ था, कि पंचायत के जो भी प्रोविजंस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जो कि उनको पावर्स लिस्टेड हो रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें करवाई जाएंगी, वो पूरा इसी शेड्यूल में है, 11th शेड्यूल में बता रखा है। इसी के लिए फिर सुधार भी किया था गवर्नमेंट ने, कि 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायत के इसमें टोटल हम बताएंगे। जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें पंचायत में। अब दूसरा, अब हम लेते हैं 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में क्या होता है कि ये 74th अमेंडमेंट, इसमें म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बताया गया कि म्यूनसिपैलिटीज के 18 सब्जेक्ट जुड़े हैं। अब गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट्स क्या होता है, एजुकेशन रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, और जितने भी उसमें टैक्स हो गया, फॉरेस्ट रिलेटेड, जितना भी होता है वो पूरे सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऐसी 11th शेड्यूल में क्या था कि आपका जो 73rd अमेंडमेंट है, जो कि 1992 में हुआ था, उसमें क्या बता रखा है? 73rd अमेंडमेंट 1992 कौन से उससे रिलेटेड है? तो पंचायत से रिलेटेड है। कौन से शेड्यूल में आता है? 11th शेड्यूल में आता है। ऐसे आपको बताना है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। अब 12 और टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं पूरा पंचायत में, कि पंचायत में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से शेड्यूल में आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो 12th शेड्यूल है, जो मैं आपको बता रहा था, वो है म्यूनिसिपैलिटीज का,
कि म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर टोटल कितने वो आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। टोटल 18 सब्जेक्ट्स आते हैं और उसके अंदर कितनी प्रोविजंस, कितनी पावर्स लिस्टेड, वो पूरी उसी में ही होती है। इतने ही शेड्यूल हैं टोटल, 1 से लेके 12 तक। इतने शेड्यूल जो मैंने लाइन वाइज आपको बता रखे हैं, इनको एक बार देखना, इसके बाहर से कहीं कुछ नहीं आएगा। सिर्फ इतना सा आएगा, शेड्यूल में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। और जितने भी मेरे जैसे जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट है, उन सबको ये वीडियो आगे बताना कि इसको आप देखो, इसको आप एक बार पढ़ो। अगर इसमें से जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये दिक्कत आ रही है इसमें, ये आपने ऐसे कैसे बता दिया, या जो भी है। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक बार जैसे भी आप पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे जो भी मैंने बोल रखा है, क्योंकि ये मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे जो कि मैं सेल्फ स्टडी करता था, कि एक्चुअली मैंने कोई इसकी कोचिंग वोचिंग नहीं ली थी और ना कोई वो, क्योंकि इसमें प्रीमियम लगा रखा है। तो टोटल आपका जितना भी है फोकस अगर वीडियो में होगा, एक एक चीज़ करके सुनोगे, तो कहीं कोई आपकी कोई वो नहीं होने वाला। आपको ठीक ठाक नंबर मिलेंगे। और आपका एक ही मल्टीपल चॉइस होता है यार उसमें, तो उसमें 2-3 अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो एक ना एक तो आंसर आ ही जाएगा। और अगर डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट उसमें बिना समय खर्च हुए आपका एकदम टिक होगा और आपका वो आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस, थैंक्स यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय दोस्तों।